नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी विद्याभवन महिला कॉलेज सिवान एवं काउंसलर NOU पटना। छात्रों, आज हम लोग इल्तुतमिश एवं बलबन के तुलनात्मक अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। दोनों में क्या समानताएं थी और क्या असमानताएं थी। पूर्व में हम लोगों ने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा है और बलबन के बारे में पढ़ा है। तो आइए हम लोग दोनों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या समानताएं थी दोनों में और क्या असमानताएं थी। तो दोनों में देखें तो इल्तुतमिश का शासन जो है 1210-11 से लेके 1236 यानी कि 25 वर्षों का था। वहीं बलबन का शासन जो है 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी 21 वर्षों का था। यानी इल्तुतमिश के 30 वर्षों के उपरांत बलबन का शासन प्रारंभ होता है। और दोनों इल्तुतमिश और बलबन दोनों दास होते हैं, दोनों गुलाम वंश के होते हैं और दोनों जो है किसी का गुलाम होते हैं और तत्पश्चात है अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए शासक बनते हैं। और इल्तुतमिश के बारे में देखें तो इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या कर गद्दी पे बैठते हैं 1210-11 ईस्वी में। और वहीं जो बलबन है, बलबन भी नासिरुद्दीन शाह की हत्या कर वो गद्दी पे बैठते हैं। और ये इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन का दास भी था और दामाद भी था। वहीं बलबन जो है, बलबन का जो है दामाद नसीरुद्दीन था, जिसकी हत्या करके वो शासन पे गद्दी पे बैठता है। अब इल्तुतमिश को जो है संपूर्ण सल्तनत काल का संस्थापक अथवा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली में लाया। इसके पहले राजधानी लाहौर में थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, तो यह राजधानी जो है वह दिल्ली लाई गई थी। और हम देखें तो इल्तुतमिश जो है कई जो है विजय लड़ाई करते हैं, युद्धों में जाते हैं, अभियानों में जाते हैं और विजय हासिल करते हैं। तो इल्तुतमिश कई विजय में जाते हैं, लेकिन बलबन के समय देखें तो बलबन का जो है युद्ध अभियान या साम्राज्य विस्तार जो है नहीं होता है, लेकिन इल्तुतमिश जो है अपने साम्राज्य का भी विस्तार करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इल्तुतमिश का कहाँ पर साम्राज्य विस्तार होता है। तो इल्तुतमिश ग्वालियर विजय भी करते हैं और तत्पश्चात जो है तराइन का युद्ध भी 1215 ईस्वी में इनके द्वारा युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें एल्दोज को ये हराते हैं इल्तुतमिश। और वहीं 1228 ईस्वी में मुल्तान एवं सिंध पर विजय करते हैं और कुवाचा को हराते हैं। और हराने के बाद जो है मुल्तान एवं सिंध को दिल्ली साम्राज्य में शामिल कर लेते हैं। और पुनः तो इस प्रकार से हम देखें तो इल्तुतमिश जो है कई युद्धों में लड़ते हुए विजय हासिल करते हैं, यानी उनके समय में भी साम्राज्य विस्तार होता है। लेकिन यहाँ पर हम बलबन के समय में देखें तो उसके समय किसी प्रकार का साम्राज्य विस्तार नहीं होता है। और इल्तुतमिश के समय में हम देखें तो एक जो इनका कार्य होता है तुर्कान-ए-चेहरगामी या चालीसा दल। इल्तुतमिश के समय तुर्कान-ए-चेहरगामी या चालीसा दल का गठन होता है, जिसमें जो महत्वपूर्ण जो गुलाम होते हैं, 40 सरदार होते हैं, उनका एक दल बनाया जाता है। ये इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, जिसकी मदद से वो शासन करते हैं इल्तुतमिश। लेकिन ये 40 दल या तुर्कान-ए-चेहरगामी इल्तुतमिश के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन वहीं इसी दल को तुर्कान-ए-चेहरगामी को ये समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, इसको समाप्त कर देते हैं बलबन। यानी ये जिस चालीसा दल का गठन ये करते हैं इल्तुतमिश, उसी को ये बलबन पुनः समाप्त कर देते हैं। और इल्तुतमिश का काल हम देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो काल होता है उसके कुछ वर्षों के बाद ही इनका इल्तुतमिश का काल आता है। यानी गुलाम वंश के लगभग माना जाए तो प्रारंभिक शासकों में ये इल्तुतमिश थे। वहीं बलबन की बात की जाए तो बलबन ये गुलाम
गुलाम वंश का लगभग अंतिम शासक थे, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद जो है उनका जो है बैठता है पुत्र बैठता है। बलवन के बाद जो है उनका शासन जो है मात्र 3 वर्ष तक ही चलता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो गुलाम वंश का ये लगभग प्रारंभिक शासक होते हैं और ये बलवन जो है गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। तो ये दोनों अंतर दोनों में देखने को मिलता है। और पुनः हम देखें तो हमने देखा कि किस प्रकार से जिस तुर्कान चहलगामी का ये गठन करते हैं वहीं वो समाप्त कर देते हैं। ये अपने प्रशासन में मदद के लिए इस तुर्कान चहलगामी का गठन करते हैं, वहीं इसे ये अपने शासन के लिए खतरा मानते हैं बलवन, और उसे वो समाप्त कर देते हैं। पुनः हम देखें तो इल्तुतमिश ने एकता प्रथा का प्रचलन किया था, लेकिन ये कई युद्धों के साथ इल्तुतमिश ने कई प्रशासनिक सुधार भी किए थे। चूँकि उनके समय में जो है तुर्कान चहलगामी स्थापित किया गया था चालीसा दल, और उसके मदद से वो शासन कर रहे थे। उन्हें उतना ज़्यादा भय विरोधियों का नहीं था, क्योंकि तुर्कान चहलगामी के सरदार जो थे उनकी रक्षा कर रहे थे, वो शासन में मदद कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम बलवन को देखें तो एक तो राजा नसीरुद्दीन की हत्या करके गद्दी पर आते हैं, तो उनको उनके विरोधियों से एक डर रहता है कि कहीं कोई उनकी हत्या न कर दे या उनका विरोध न कर दे। तो इस प्रकार से और तुर्कान चहलगामी को भी ये समाप्त कर देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि वह दल जो है उनके लिए खतरा है। और पुनः देखें तो शुद्ध अरबी सिक्के ये की शुरुआत करते हैं। ये इल्तुतमिश कुतुब मीनार का निर्माण करते हैं। इल्तुतमिश जो है कई निर्माण कार्य भी करते हैं। वहीं हम देखें तो बलवन कोई भी निर्माण कार्य नहीं करते हैं, वह केवल और केवल इस प्रकार का कठोर शासन करते हैं ताकि उनका सत्ता बचा हुआ रहे। यानी कि ये थोड़ा सा इल्तुतमिश जो है अपने शासन की ओर ध्यान देते हैं, कई युद्धों में जाते हैं, विजयी होते हैं, और कई निर्माण कार्यों में भी ये भाग लेते हैं, और निर्माण कार्य भी इनके समय में होता है। लेकिन वही बलवन देखें तो बलवन अपने शासन को इस प्रकार से वो करते हैं, शासन को इस प्रकार रखते हैं और इस प्रकार की नीति का पालन वो करते हैं ताकि उनका कोई विरोध नहीं हो और दिखावा वो उनका ज़्यादा रहता है। बलवन जैसे वो वेशभूषा उनका बिल्कुल राजसी ठाट बाट और राजसी ये रहता था, और उसी में दरबार में उपस्थित होते थे। किसी को भी दरबार में मुस्कुराने और हंसने की मनाही थी, मद निषेध की मनाही थी, जैसा हमने पहले भी देखा। और रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी, तलवार के बल पर ये शासन बलवन करना चाहते थे। लेकिन वहीं हम इल्तुतमिश देखें तो इल्तुतमिश के साथ ऐसा नहीं था, उन्होंने तुर्कान चहलगामी के माध्यम से किया था, लेकिन उनकी उतनी कठोर नीति नहीं थी। दूसरा देखें राजत्व का सिद्धांत, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बलवन डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर से अपने आप को जोड़ता है और ईश्वर की छाया अपने आप को बताता है। जिल्ले अल्लाह अपने आप को कहता है, यानी अपने आप को ईश्वर का प्रतिबिंब अल्लाह का प्रतिबिंब अपने आप को बताता है। लेकिन वैसा हम देखते हैं कि उस तरह का जो है इल्तुतमिश नहीं करते हैं, अपने आप को जो है ईश्वर की छाया या उस तरह की बात ये नहीं करते हैं, और अपने शासन को ये साम्राज्य विस्तार भी करते हैं इल्तुतमिश, और कई निर्माण कार्यों में भी ये लगते हैं। वहीं इनका शासन जो है बलवन का निरंकुशता का शासन था, और ये इनके अनुसार से बलवन के अनुसार से शासन का निरंकुश होना जरूरी था, और उनके अनुसार से कि शासन के कार्य में कोई बाधा भी डाले तो उनकी हत्या कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि निरंकुश शासन के भी समर्थक थे, और इल्तुतमिश में ऐसा हम नहीं देखते हैं, उनके शासन में उतनी निरंकुशता नहीं थी। पुनः हम देखें तो सिजदा एवं पाऊस एक प्रथा ये की गई थी, जिसमें झुककर दंडवत प्रणाम करना या ये करना, नमस्कार या सलाम करना शासक को, और पैरों को चूमना या सिजदा पायरोस का, इस तरह की प्रथा जो है हम इल्तुतमिश में नहीं देखते हैं। पुनः हम देखें तो सैन्य विभाग नेरोज पर ये मनाना शुरू करते हैं पहली बार, और यहाँ हम इल्तुतमिश में देखें तो कई प्रकार का निर्माण कार्य होता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुतुब मीनार का जो दिल्ली में है,
उसका निर्माण जो शुरू किया था उसको ये पूरा करते हैं इल्तुतमिश। सुल्तानगढ़ी यानी उनका पुत्र जो नसरुद्दीन महमूद जो 1229 ईस्वी में जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनका वो पहला मकबरा तुर्कों के द्वारा सुल्तानगढ़ी बनाया गया था। वहीं नागौर राजस्थान में आसार किंग का दरवाजा भी बनाया गया था, जिससे प्रेरित होकर अकबर भी बाद में बुलंद का जो है बुलंद दरवाजा बनाते हैं। वहीं बंदायूं यूपी में ख्वाजा शमसी या शमसी ईदगाह भी बनाया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा। और इल्तुतमिश का मकबरा भी बनता है उनके काल में। तो इस प्रकार से हम देखें कि इनका कार्य जो है इल्तुतमिश का उपलब्धि भरा है और कई प्रकार के ये विजय युद्ध भी लड़ते हैं और कई तरह के निर्माण कार्य में भी ये भाग लेते हैं। इनका कार्य कई निर्माणों से भरा हुआ था इल्तुतमिश का, लेकिन इन चीज़ों का हम अभाव देखते हैं। बलबन के समय में एक साम्राज्य विस्तार भी नहीं होता है और किसी प्रकार का निर्माण कार्य भी नहीं होता है, केवल वो अपने आप को ज़्यादा दिखावे में रखते हैं और अपने शासन को बचाए रखने के लिए वो तरह तरह की नीतियों का पालन करते हैं, जैसे रक्त और लोभ की नीति, राजत्व का सिद्धांत और निरंकुशता का सिद्धांत इत्यादि पालन किया जाता है। और पुनः देखें तो मंगोल का आक्रमण जो है जहाँ इल्तुतमिश के समय में भी होता है, वहीं इनके समय में भी बलबन के समय में भी मंगोलों का आक्रमण होता है। और मंगोल का आक्रमण जो होता है इल्तुतमिश के समय में, तो वह ख्वारिज़्म शाह का पुत्र चंगेज खान, ख्वारिज़्म शाह का पुत्र जो है वह जलालुद्दीन जो है मंगोल जो है आक्रमण करता है। इल्तुतमिश के समय में चंगेज खान जो है मंगोल के जो है वो ये होते हैं, शासक होते हैं या नेता होते हैं, और चंगेज खान के नेतृत्व में जो है आक्रमण किया जाता है इल्तुतमिश के समय में। और ख्वारिज़्म शाह के जो है वो जो क्षेत्र होता है उस पर कब्जा जमाया जाता है और उनका पुत्र भागकर भारत आता है जलालुद्दीन, जिसको और शरण मांगता है। ख्वारिज़्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन इल्तुतमिश से शरण मांगता है, इल्तुतमिश उसको शरण नहीं देता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इल्तुतमिश एक बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। यदि वो शरण दे दिया होता जलालुद्दीन खान को, तो चंगेज खान निश्चित जो है जो मंगोल के ये थे, तो उनका आक्रमण जो है निश्चित दिल्ली पर होता और एक जो है इल्तुतमिश साम्राज्य को खतरा होता। लेकिन चूंकि ये ख्वारिज़्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन को यहाँ पर शरण नहीं देते हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं कि मंगोल के आक्रमण को बुद्धिमत्तापूर्वक ये इल्तुतमिश जो है रोक लेते हैं। और वहीं देखें बलबन के समय में मंगोल आक्रमण जो होता है उत्तर पश्चिम भारत में, तो वहाँ पर दुर्ग और चौकियों का भी निर्माण ये बलबन करवाते हैं। और इस समय इल्तुतमिश के समय चंगेज खान के नेतृत्व में आक्रमण होता है मंगोलों का, और यहाँ पर बलबन के समय में हम देखें तो तैमूर खान के नेतृत्व में आक्रमण होता है 1285 ईस्वी में। और बलबन का पुत्र जो है महमूद वह जाता है उस युद्ध में और मंगोलों के हाथ में वो मारा जाता है। और 1287 ईस्वी में यानी कि 1285 में उनका पुत्र मारा जाता है। और पुनः इस शोक में बलबन की 2 वर्ष के उपरांत 1287 में मृत्यु हो जाती है। वहीं हम देखें तो मंगोल के आक्रमण के बाद में ही इनका जो है इनकी इल्तुतमिश की जो है मृत्यु होती है। वह बामियान पर एक अभियान चल रहा था और उस अभियान में वो जा रहे थे और रास्ते में वो इल्तुतमिश बीमार पड़ जाते हैं और 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो जाती है। और अमीर खुसरो की बात की जाए तो अमीर खुसरो कवि एवं लेखक थे, वो दोनों के काल में थे। और अमीर खुसरो ऐसे कवि और लेखक थे जो 7 वर्षों तक उनका 7 मतलब पीढ़ियों या 7 पीढ़ियों नहीं 7 जो सुल्तान थे उनके शासनकाल में वो कवि अथवा लेखक होते हैं। इस प्रकार आज हमने देखा कि किस प्रकार से इल्तुतमिश और बलबन में कई समानता है, गुलाम वंश के दोनों थे और कुछ समानताएं दोनों में थी। दोनों किसी की दूसरे की हत्या करके शासन पर बैठते हैं और
फिर कई असमानताएं भी हमने देखा। इल्तुतमिश कई युद्ध और निर्माण का कार्य करते हैं, वहीं बलबन के समय में कोई निर्माण कार्य नहीं होता है और ये कठोर शासन करते हैं और दिखावा इनका या इस तरह का ये शासन करते हैं, अपने को बलबन जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि या प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि किस प्रकार से इल्तुतमिश और बलबन में कुछ समानताएं थी और दोनों में कई प्रकार की असमानताएं भी थी। तो छात्रों, इस प्रकार से हमने आज इल्तुतमिश और बलबन में दोनों में तुलनात्मक अध्ययन पढ़ा और ये वीडियो आपको पसंद आता हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और जो नहीं भी पढ़ रहे हों नालंदा ओपन में या जिनको वीडियो मिलता हो तो अपने छात्र जो विभिन्न कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या प्रतिष्ठा बीए की एक क्लास में हों या हिस्ट्री पढ़ रहे हों सब्सिडरी के रूप में या ऑनर्स के रूप में, तो आप प्लीज़ उसको लाइक करें और उसको फॉरवर्ड करें, अपने मित्रों में भी इसको भेजें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।